भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में। हर दिल की सुनेंगे भाजपा, सुनेंगे जीतेंगे जनमन, मिलके चलेंगे खिलके रहेंगे मोदी कमल तरन। भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में। राम 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 राय। हमारी कैसी हो। वहीं बात करें सुमन शर्मा की, जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव प्रचार में उतरी हुई हैं, मौजपुर वार्ड से घर घर जाके वोट मांग रही हैं। सुमन जी, क्या अपील करना चाहेंगी वोट के लिए? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि पिछले 10 साल से संजय जी ने हमारे क्षेत्र में काफ़ी सुधार किया है, काफ़ी मतलब कि मेहनत करी है, और वो एक सफाई वगैरह मकान वगैरह बने, उन पर भी कोई आपत्ति नहीं आने दी उन्होंने। सबको सही तरह से राह दिखाई है उन्होंने। मैं सोची जैसे उन्होंने कार्य करा वैसे ही मैं करूँगी, जो भी अधूरे काम उनको पूरा करूँगी, गलियों का सड़कों का विकास करूँगी मैं। क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में? जैसे योगी जी और मोदी जी काम कर रहे हैं, ऐसे ही सुमन जी हमारे इलाके में काम करेंगे। ये बहुत अच्छे लोग हैं, हम इनको 30 साल से जानते हैं, और इन गली के अंदर सबके संग इनका बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत मिलनसार हैं। हाँ, सारे हर प्रोग्राम के अंदर, मंदिर में, पूजा पाठ में, हर चीज़ में हिस्सा लेते हैं, हर चीज़ में आगे से आगे पार्टिसिपेट करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी सुमन जी के बारे में? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जैसे संजय ने 10 साल से काम किया है, ऐसे ही हमारी सुमन शर्मा ही करो। हम तो भारतीय जनता के आम कार्यकर्ता हैं, और अब तक बीजेपी को हमारा परिवार सपोर्ट करता रहा, मोहल्ला सपोर्ट करता रहा, अब भी हम ऐसे ही सपोर्ट करेंगे, और वो ये उनसे ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाएंगे। जिस तरीके से पूरी दिल्ली में मोदी जी और योगी जी की लहर चली और भाजपा जीती, क्या मानते हैं मौजपुर? हाँ, मौजपुर जीत रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मद जी को बोलना था, वोट दोगे? हाँ, वोट देवांगे, वोट देंगे? हाँ देंगे, हाँ कमल जी। क्या कहना चाहेंगे? कमल को वोट देंगे, कमल जीतेगा मोदी की तरह। जहाँ दिल्ली में मोदी जीता, मौजपुर में मोदी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल पक्का वादा है। मौजपुर वार्ड की बात करें तो साथ साथ कंधे से कंधा मिला करके मंडल अध्यक्ष सत्यदेव जी भी हमारे साथ चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सत्यदेव जी? जनता ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है, 23 तारीख को जो मतदान हुआ था उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीनों सदनों में जो सरकार बनी है, तो स्पष्ट रूप से मौजपुर को भी मौका है। जब हमारी सरकार बन चुकी है, हमारी ईस्ट एमसीडी के अंदर सरकार बनी है, तो निश्चित तौर पे जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ जीतेगा तो मौजपुर के अंदर तो विकास की बयार आ जाएगी। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हमारा होगा, मेयर हमारा होगा, और निगम पार्षद भी जब इस मौके पे हमें भारतीय जनता पार्टी का यहाँ मिलेगा तो निश्चित तौर पे बीजेपी की जो बयार हमने यहाँ पे एक विकास की लाई थी, 10 साल के अंदर आप देखेंगे संजय जैन जी ने इतना अच्छा विकास कार्य यहाँ पर किया है कि कोई भी मकान वाला ये नहीं कह सकता कि उसके कहीं लेंटर के पैसे गए। जैसे बाकी आप देखते हैं बाकी दूसरे वार्डों के अंदर लोगों ने लेंटरों तक के पैसे तय कर रखे हैं, तो ये मौजपुर मैं भाग्यशाली मानता हूँ। मैं ऐसे मंडल का अध्यक्ष हूँ जहाँ पिछले 10 साल से इस प्रकार का निगम पार्षद था, और आने वाले 5 साल के लिए भी ऐसी निगम पार्षद बन रही है जो कि लोगों की सेवा करने के लिए अपने घर से निकली है, एक आम गृहिणी। और हमें गर्व है इस बात पे कि हमने एक आम गृहिणी को इस चुनाव के क्षेत्र में उतारा, और देखिएगा अपार, आप साथ में देखिए कितनी आम गृहिणियां सब खड़ी हैं। ये सभी लोग और पूरे मौजपुर का आवाम इस समय तय कर चुका है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग, हमको इतना अपार समर्थन मिल रहा है इस समय मौजपुर के अंदर कि मौजपुर से भाजपा एक तरफा सीट निकाल रही है। कहा जा सकता है कि भाजपा दिल में, भाजपा मौजपुर में। बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा दिल्ली में, भाजपा मौजपुर में, भाजपा सबके यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग हमारा वोटर है, वो सब इतने ज्यादा हमें हाथों हाथ ले रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से, और हम इस सीट को बहुत बड़े मार्जिन से जीत करके आपको देंगे। क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं से, क्या अपील करना चाहेंगे? अपील ये है जी कि भारी से भारी बहुमत करके दिल्ली में जैसे एमसीडी आई है उसी हिसाब से मौजपुर में आएगी। तो मैं अपने प्रयास से ये कहना चाहता हूँ कि एमसीडी के जो काम है वो तो मौजपुर में होंगे ही, उसके अलावा जो मोदी जी के अलग से जो कार्य है वो भी मौजपुर में आपको अलग से दिखाई देंगे कि हाँ जी मौजपुर में कुछ काम हुआ है। मौजपुर में एक बीजेपी की लहर अलग से पहले से भी है, और आगे भी बढ़ेगी और बढ़ेगी, बढ़ती ही जाएगी। मोदी जी के हिसाब से कोई चीज़ कम नहीं होगी।
दर्शक देख रहे हो कि किस तरीके से मोदी जी और योगी जी की लहर चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? बस वो बोल ही चुके हैं, सारा कुछ बोल ही चुके हैं। मोदी जी और योगी जी, बस उनका जो चल रही है ना वो चलता ही रहेगा और उससे अच्छा विकास होगा। जो हमारे 10 साल पहले ये अपने संजय जैन जी ने जो विकास किया उससे 24 विकास होगा इनके नेतृत्व में। दर्शकों, जहाँ युवाओं का साथ मिल रहा हो सुमन जी का, महिलाओं का साथ मिल रहा हो, बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, दिनेश वत्स जी जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये भी साथ चल रहे हैं, क्या कहना है सुमन जी के बारे में? यहाँ चुनाव 14 तारीख का होने वाला है जी। जैसे कि पूरी दिल्ली में चुनाव हो चुके हैं जी और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत हुई है जी। उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह चौथे आसमान पर है जी। और जो हमारे विरोधी हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है चाहे वो आम आदमी पार्टी है, उनका संबोधन सुबह डाउन हुआ पड़ा है जी। और यहाँ विशेषकर इस मौजपुर वार्ड के अंदर हम कभी हारे नहीं हैं। ये सीट हमेशा भारतीय जनता पार्टी की रही है जी। और वर्तमान में भी जो आगे होने वाला समय है जी जी जी। कांग्रेस पार्टी कहीं फाइट में नहीं है। हम जो अपने को फाइट में मांग रहे हैं सब आम आदमी पार्टी की जो रेस में उसको हम फाइट में मान रहे हैं। आम आदमी का फाइट है, बाकी कांग्रेस की है कोई फाइट नहीं है। तो ये सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी और सब हताश हो चुके हैं यहाँ, सब घर पे बैठ चुके हैं। उनमें इतना उत्साह नहीं बजाए कि वो भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन के अंदर उम्मीदवार का सामना कर सके। वो तो जनता ने दिखा भी दिया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस धराशायी। हाँ, पहले भी हो चुका है और अब 14 तारीख को फिर ये होने वाला है पूरे प्रांत में या पूरे हिंदुस्तान के अंदर। इस समय भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की और अब बाद में योगी जी आएंगे उनकी लहर है। आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी का, और जैसा कि मोदी जी के नाम पर ये इलेक्शन फाइट किया गया, मोदी जी के नाम पर हमें इतनी बड़ी जीत मिली है और हम ये आशा करते हैं कि आने वाले समय के अंदर जितने भी चुनाव होंगे वो तो हमारे होंगे ही। और यहाँ कॉरपोरेशन के भी हमारे जो चुनाव ये हुए हैं, कॉरपोरेशन के अंदर एक हम बेहतर काम, अच्छा काम करके हम दिखाएंगे। जैसे कि आप सुन रहे हैं, अखबारों में भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे विचार है कि जब से शीला दीक्षित ने इस नगर निगम को 3 भागों में बांटा, उससे हमारे जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम उसका जो है अच्छा नहीं रहा है मामला, क्योंकि हम जो है आर्थिक रूप से कमजोर होते रहे हैं, काम करने के लिए पैसा होता नहीं था, महिलाओं के लिए फंड, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए पेंशन देने पैसा नहीं होता था। तो अब तीनों हमारे निगम एक होने वाले हैं, उससे यहाँ को सुमन शर्मा हाँ पूरी तरह जीत रहे हैं और थम्पिंग बोर्ड से, बहुमत से वोट से हम यहाँ से जीतेंगे। और ये ऐसी हम लोग अपेक्षा करते हैं। सब कार्यकर्ताओं का उत्साह है और क्षेत्र की जनता भी समझ चुकी है कि जो यहाँ की जनता का कि अब कांग्रेस के साथ में कोई भविष्य नहीं है, आम आदमी का भविष्य नहीं है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ भारी बहुमत से यहाँ से जीतेगी।